क्या आप खुद को मुगलों का वंशज मानते हैं? और ये जो सोच है कि हिंदुओं पर इतने साल राज किया, तुम तो हाथ पीछे करके खड़े रहते थे वगैरह। बता देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। साहब किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत जब बना। वो आराम फरमा रहे थे तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी। 2 नंबर की नस्ल। 2 नंबर। अरबी हूं, चाहे इराकी हूं, चाहे ईरानी हूं, चाहे हिंदुस्तानी हूं, भैया मुगल नहीं हूं। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी। आराम का नतीजा हो जाएगी जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो मुगलों के वंशज है, जो मुसलमान इंडिया में रहता है और अपने आप को मुगलों का वंशज बोलता है, ये वीडियो भाई उसके लिए है। उसको पता लग जाएगा भाई मुगलों के वंशज नहीं, उनकी नाजायज औलादी होती थी। अगर कोई अपने आप को मुगलों का वंशज बोलता तो उनकी नाजायज औलादी है। अब डॉक्टर जाकिर खान के ऊपर बताने वाले उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताएंगे, चलिए उनकी वीडियो देखते हैं। रिजवान अहमद साहब, क्या आप खुद को मुगलों का वंशज मानते हैं? और ये जो सोच है कि हिंदुओं पर इतने साल राज किया, तुम तो हाथ पीछे करके खड़े रहते थे वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप में भी है, नहीं है, क्या है? जी जी जी, बता देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। साहब किसी का वंशज बना दो, मुगलों का मत बनाना। भैया हाथ जोड़ूं, अभी बता देता हूं, बस 120 सेकंड दे दो और शायद इसके बाद कोई भी ना बनाएगा। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है। तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था, अभी 1400 तक नहीं हुआ करता था, 1350 तक। ठीक, जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम, वहां कैंपिंग करी। ठीक, वहां से फिर वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ मंगोल चले गए। वहां जाके उन्होंने अरबियों को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, छुपने की जगह नहीं बची अरबियों के पास। तो जब वहां पर वो आराम फरमा रहे थे मंगोल, कहां? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान में और तजाकिस्तान में, ये पढ़ लेना। तो जब वो आराम फरमा रहे थे तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, आराम से। तो जो कहा जाता है ना, तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी। 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। तो भैया मैं जो भी हूं, मैं जो भी होऊंगा, मैं 1 नंबर का होऊंगा। मुझे एक रहने दो, चाहे मैं अरबी हूं, चाहे इराकी हूं, चाहे ईरानी हूं, चाहे हिंदुस्तानी हूं, भैया मुगल नहीं हूं। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी। आराम का नतीजा हो जाएगी जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। ठीक, ठीक है। और ये जो बाबर महाबुज़दिल फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने, फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शाबिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाबिया खान से और इस बुज़दिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं। ठीक है भाई, सुना आपने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। डॉक्टर हमारे रिजवान अहमद जी है भाई, इंडियन हमारे, और बड़े अच्छे भाई। मतलब ऐसे ऐसे मुसलमानों पर हमें भाई सच में प्राउड होता है और सैल्यूट करने को मन करता है, क्योंकि ये चीज़ें जेन्युइन बातें करते हैं भाई।
अच्छी बातें करते हैं। अब इन्होंने बताया भाई कुछ हमारे देश के मुस्लिम भाई साहब है जो अपने आप को भाई मुगलों का वंश मानते हैं, और मुगलों का वंश मानते हैं भाई पूरे प्राउड के साथ, पूरा प्राउड होता है उन्हें बताते हुए। लेकिन उन्होंने बताया भाई मुगल कैसे एक नहीं 2 ग्रुपों की नस्ल थे, कैसे जो है बाबर आया था भाई। सबसे पहले मुगल जो आपको पता है भाई बाबर आए थे, और भाई बाबर के माँ बाप आपको पता हो भाई कौन था, किस किस की औलाद थी जो बाबर था। उसके बाद भाई उन्होंने यहाँ पे इंडिया में आए, और भाई आपको पता है इंडिया के अंदर भाई वो आए थे, और आकर के इतने तो थे नहीं भाई अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे, तो उसने वहाँ पे क्या किया भाई, औरतों को जबरदस्ती यहाँ पर जो अलग अलग धर्मों की हिंदू जो औरतें थी भाई उनके ऊपर अटैक किया, उन्हें पकड़ा। अब उनको बोला गया कि या तो तुम अपना सर कलम करवाओ या फिर हमारे जो है हरम में आ जाओ। मतलब हरम मतलब भाई उनके हरम मतलब आप एक कोटा समझ सकते हो भाई मुगलों का। वहाँ पे भाई लेडीज़ों को पकड़ पकड़ के, हमारी बहनों को पकड़ पकड़ के वहाँ पे ले जाते थे, और जबरदस्ती भाई उनके साथ दिन रात जो है अय्याशी करते थे। उनके सैनिक थे जो मुगलों के सैनिक थे भाई जो वहाँ से आए थे, वो सब जो है भाई करते थे। तो यहाँ पर आकर के भाई उन्होंने जो है अपनी जनसंख्या बढ़ा दी, नाजायज़ बच्चे औलादें पैदा कर दी। अब फिर बाद में जाके आज वो अपने आप को मुगलों के वर्चस्व बोलते हैं। तो भाई शर्म की बात है, उन्होंने तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं जो तुम्हारे दादा दादी रहे होंगे भाई उनके साथ ज़बरदस्ती करी, उसके बाद तुम जो है तुम्हें पैदा किया गया, और तुम प्राउड के साथ बात में बोलते हो भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है। और रिजवान अहमद साहब ने भाई बड़े प्यार से बताया, बड़े अच्छे रीज़न के साथ दिया है कि भाई मुगलों की अपने आप को मुगलों की वंशज बोल के अपनी बेइज्जती मत करवाओ, बड़ा बुरा होता है। आप सोचते नहीं हो लेकिन आप बोल देते हो। तो मेरे मुसलमान भाइयों जो अच्छे भाई हमारी वीडियो देखते तो उनको बता रहा हूँ भाई, तो प्लीज़ अपने आप को मुगलों का वंश बताया करो। आज रिजवान अहमद साहब ने बता दिया भाई, क्यों नहीं बताना है, इसमें अच्छाई की बात नहीं बेइज्जती वाली बातें होती हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है भाई, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।